वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली वीडियो में हमने पाठ 6 शुरू किया था, जिसका नाम था पार नजर के। बेटा, हमने पिछली वीडियो में इस पूरे पाठ को पढ़ा है और उसे समझा है कि हमें उसमें क्या बताया गया था। चलिए हम आज इस वीडियो में प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं, यानी कि जो कहानी से प्रश्न उत्तर उनको करेंगे। उससे पहले हम एक बार पाठ को रिवाइज करेंगे, पाठ के बारे में जानेंगे कि हमें उसमें क्या बताया गया है। अगर हम पाठ को पढ़ेंगे तो उससे हमें अपने प्रश्न उत्तरों को करने में, इनको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए, हमें पाठ में क्या बताया गया था कि यह कहानी किसके ऊपर है? छोटू के ऊपर है और उसके परिवार के ऊपर है। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? मंगल ग्रह के नीचे जमीन पर रहता था। एक दिन उसके पिताजी दफ्तर में नहीं गए थे, उनके पिताजी की छुट्टी थी, तो उन्होंने अपने पिताजी का सिक्योरिटी पास लेके सुरंग के दरवाजे को खोल लिया था, जिस सुरंग से वो बाहर जाया करते थे। सुरंग के दरवाजे को खोलकर उसने क्या महसूस किया? उसने क्या सोचा? आज तो मैं जमीन के ऊपर की सैर करूंगा, यानी कि जमीन के ऊपर से घूमूंगा। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, सिक्योरिटियों ने उन्हें क्या किया? पकड़ लिया और उनके घर पर पहुंचाया गया। उसकी माता को उसकी बड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन उसके पिता ने उसे बचा लिया। फिर उसके पापा ने उसे क्या बताया कि हम पहले जमीन के ऊपर ही रहते थे, यानी कि उससे पहले उन्होंने क्या बताया था कि हम ऐसे बाहर नहीं जा सकते हैं, उनके कुछ नियम हैं। बाहर जाने के लिए हमें एक स्पेस क्राफ्ट, यानी कि कुछ एक अलग तरह की पोशाक होती है, जो हम वो पहनकर बाहर जा सकते हैं और उस पोशाक से हमें ऑक्सीजन मिलती है। फिर उसके पापा ने क्या बताया कि हम पहले जमीन के ऊपर ही रहते थे, वो भी बिना किसी अलग तरह की पोशाक के, अलग तरह के कपड़ों के, कि जिनसे हमें ऑक्सीजन मिले। लेकिन क्या हुआ? सूरज का, यानी कि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और जिससे गर्मी बहुत तेज होने लगी, सूरज का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया और जिससे सभी पशु पक्षी धीरे धीरे करके मरने लगे, सभी पेड़ पौधे सूखने लगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो गया, धरती पर कुछ नहीं रहा, ना ही तो कोई पेड़ पौधे रहे, ना ही कोई नदियां रही, सबका उनका पानी भी सूख गया, नहीं कोई पशु पक्षी रहे, तो पृथ्वी पर जीना असंभव हो गया था। ऐसे ही जब ये बातें कर रहे थे तो उसके अगले दिन फिर उसके पिताजी दफ्तर जाने लगे। उन्होंने अपने कंप्यूटर में, यानी कि क्या देखा कि मंगल ग्रह की तरफ एक अंतरिक्ष यान आ रहा है, उसमें से किसी यात्री ने बाहर हाथ निकाला हुआ है। तो ये सब चीजें सोचकर, ये सब चीजें देखकर वो घबरा गए, चिंतित हो गए। उन्होंने फिर वहां के रहने वाले आदमियों को इकट्ठा करके मीटिंग बुलाई और उनसे बातें की। वहां के अध्यक्ष ने उन्हें बताया कि सबसे पहला काम हमें हमारी कॉलोनी की रक्षा करना है। क्या करना है? हमारी कॉलोनी की रक्षा करना है। फिर ऐसे ही उन्होंने कहा, अगर हमारे पास इतनी तो शक्ति है कि हम इन यंत्रों को नष्ट कर सकते हैं, हम इन यंत्रों को खत्म कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें, अगर हम उनको नष्ट कर देंगे तो हमें उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाएगी कि वो कौन थे, कहां से कैसे आए थे। तो ऐसे ही वो बातें कर रहे थे, फिर क्या हुआ था कि उन्होंने यह देखा कि जो अंतरिक्ष यान था वो ऐसे ही धरती पर उतर गया, पृथ्वी पर उतर गया था। फिर अगले दिन उसके पिताजी छोटू को कंट्रोल रूम में ले गए थे। वहां पर जाकर कंट्रोल रूम ने क्या किया? रेड बटन को दबा दिया और वहां पर खतरे की घंटी बजने लगी, यानी कि खतरे का अलार्म बजने लगा। सभी देखकर घबरा गए। छोटू के पिता ने पहले तो छोटू को थप्पड़ मारा और फिर उसे लाल बटन को जैसे था पहले की तरह कर दिया, लेकिन उससे पहले कि लाल बटन ने जो अपना काम था वो अपना काम कर दिया। और फिर ऐसे ही थोड़े दिनों बाद अखबार में पता चला कि उस लाल बटन के दबाने से उस अंतरिक्ष यान में जो यात्री थे, जिसने अपना हाथ बाहर निकाला हुआ था, उसका वो हाथ खराब हो गया है। फिर कुछ समय बाद पता चला कि मशीनों के द्वारा या फिर कंप्यूटर के, यानी कि कंट्रोल रूम के द्वारा, कंट्रोल रिमोट के द्वारा उसके हाथ को ठीक कर दिया गया। और
यह बताया गया है कि जैसे ही हमारा जीवन पृथ्वी पर संभव है ऐसे ही मंगल ग्रह पर भी संभव है, लेकिन यह बात एक सच्ची घटना नहीं है, यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी ही बताई गई है, यह सिर्फ एक रहस्य है, यह सच्चाई की बात नहीं है। ये बेटा हमारे पाठ में था। अब हम पाठ से जुड़े यानी कि कहानी से जुड़े प्रश्नों को करते हैं और उनको समझते हैं। चलिए बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? जैसे कि ये तो पाठ की बेटा पहली ही लाइन में हमने पढ़ा है कि छोटू का परिवार कहाँ रहता था। मंगल ग्रह की धरती के नीचे एक कॉलोनी बसी हुई थी जिसमें वो रहता था, यानी कि मंगल ग्रह की धरती के नीचे बसी कॉलोनी में। छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। यानी कि छोटू सुरंग में क्यों नहीं जा रहा था, क्यों नहीं जाना था उसे, तो आपको पाठ में जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर बताओ, उसके हिसाब से बताओ। क्योंकि वो कहाँ रहते थे, जमीन के नीचे रहते थे ना, तो सुरंग का रास्ता कहाँ जाता था, जमीन के ऊपर जाता था, यानी कि ऊपर की तरफ जाता था। वहां के वातावरण में यानी कि वहां के नेचर में, वहां के वातावरण में आम आदमी बिना सुरक्षा उपकरणों के जीवित नहीं रह सकता, यानी कि जो उनकी वो अलग तरह की पोशाक थी, स्पेस क्राफ्ट की पोशाक थी, उसके बिना वो वहां पर जी नहीं सकते थे, क्योंकि वहां पर क्या नहीं था, ऑक्सीजन थी, और उन्हें उसकी उन पोशाक से क्या मिलती थी, ऑक्सीजन मिलती थी। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा सुरंग में भी कई तरह के यंत्र लगे हुए थे, और इससे पहले कि वो सुरंग से बाहर निकलता या फिर जाने की कोशिश करता, कि सुरंग में कई तरह के यंत्र यानी कि कई तरह के गैजेट्स लगे हुए थे। वहां केवल उन यंत्रों की देखभाल का काम करने वाले लोग जाते थे, यानी कि वहां केवल कौन जाते थे, किनको जाने की अनुमति थी, जो उन यंत्रों की देखभाल करते थे, उन्हें बंद करते थे, चालू करने का काम करते थे, उनको संभालते थे, सिर्फ उन लोगों को ही जाने की अनुमति थी। यही कारण था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उसे उन यंत्रों के बारे में या फिर उन सारी बातों के बारे में नहीं पता था कि वहां पर जाना, आम लोगों का जीना संभव नहीं है, या फिर उन्हें उन यंत्रों के बारे में नहीं पता था कि इनको कैसे चलाना है, कैसे बंद करना है। इन सब की चीजों की न जानकारी होने के कारण छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी। ओके बच्चों, चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमने एक और दो प्रश्न कर लिया है, अब हम आता है हमारा तीसरा प्रश्न। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? यानी कि जब उसके पिताजी, जैसा कि बेटा हमने पाठ में पढ़ा था, छोटू के पिताजी छोटू को अपने साथ कंट्रोल रूम में ले गए थे, तो जब वो छोटू कंट्रोल रूम में गया, उसने वहां जाकर क्या देखा और उसने वहां पर क्या हरकत की थी? चलिए जानते हैं कि उसने क्या हरकत की थी। कंट्रोल रूम में छोटू को अंतरिक्ष यान क्रमांक एक साफ नजर आ रहा था, यानी कि कंट्रोल रूम में जाने के बाद छोटू को अंतरिक्ष यान क्रमांक, यानी कि जो अंतरिक्ष यान की चीजें बनी हुई थी, वहां पे क्रमांक बना हुआ था, वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। मगर उसका ध्यान उस कौंसल पेन पर था, यानी कि कौंसल पैनल पर था, यानी कि जिस पर क्या थे कि बहुत सारे कीबोर्ड जैसी चीज होती है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसोल पैनल, जिस पर क्या था, बहुत सारे बटन लगे होते हैं, इनके अलग अलग काम, यानी कि ये बटन का ये काम है, इस बटन का ये काम, जैसे कि हमारे घर में होता है ना स्विच बोर्ड, लाइट का बटन अलग होता है, दूसरी लाइट का बटन अलग होता है, फैन का बटन अलग होता है, टीवी का बटन अलग होता है, ऐसे हम किचन में देखते हैं फ्रिज का बटन अलग होता है, आरओ का अलग होता है। ऐसे ही वहां पर भी बेटा उस कंट्रोल पैनल पर कई तरह के बटन लगे हुए थे, जिन सभी बटनों का अलग अलग तरह का काम था। वहां लगे लाल बटन को छोटू दबाना चाहता था। वहां लगे उस छोटू ने क्या देखा कि मैं इस लाल बटन को दबाकर देखता हूं कि क्या होगा, यानी कि वो लाल बटन को दबाना चाह रहा था, लेकिन वो उसने वह सोचता रहा, देखता रहा, दबाऊं नहीं दबाऊं, दबाऊं
नहीं दबाऊं। अतः वह अपनी इस इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया और उसने लाल बटन को दबा दिया। उसने सोचा कि चलो देख ही लेते हैं कि लाल बटन दबाने से क्या होता है। उसकी इस हरकत के कारण, यानी कि जब उसने लाल बटन को दबाया, लाल बटन दबाने के बाद वहां खतरे की घंटियां बजने लगी, यानी कि खतरे का अलार्म बजा। तो उससे उन्हें क्या पता चला कि उसका लाल बटन दबाने से क्या हुआ कि जो अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की तरफ आ रहा था, उसमें जो यांत्रिक बैठा था, उसने अपना हाथ बाहर निकाला हुआ था, उसका वो हाथ बेकार हो गया, यानी कि उसके उस हाथ ने काम करना छोड़ दिया है। इस पर उसे पापा से मार भी खानी पड़ी। जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था ना कि उसके लाल बटन दबाने पर उसके पापा ने उसे एक थप्पड़ मारा था, यानी कि उसकी ये हरकत करने पर उसके पापा से उसे मार भी खानी पड़ी। ओके बच्चों, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीन प्रश्न हमने कर लिए हैं। चौथा प्रश्न है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। यानी कि जैसे कि हमने कहानी में देखो बेटा, आजकल हमने असलियत में सुना है कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन भी है, वहां पर पेड़ पौधे हैं, कोई आदमी है, नहीं सुना ना। लेकिन वो कह रहे कि आप कहानी के हिसाब से बताओ, कहानी में जो आपने पढ़ा है उसे सोच कर बताओ कि मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, यानी कि आम आदमी वहां पर कोई रहता था, वह सब अगर था, ऐसा कुछ था, तो वह सब कैसे नष्ट हो गया, उसके बारे में पता लगाओ और लिखो। चलिए हम जानते हैं, उत्तर को पढ़ के जानने की कोशिश करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह के लोग भी, यानी कि इस कहानी के अनुसार, सच्चाई तो हमें नहीं पता लेकिन हम कहानी के आधार पर ही बता सकते हैं। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह के लोग भी कभी धरती के ऊपर सामान्य जीवन बिताया करते थे, यानी कि धरती के ऊपर क्या करते थे, सामान्य जीवन जीते थे, यानी कि हमारी तरह ही अपना जीवन जीते थे। परंतु धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा, यानी कि धीरे धीरे वातावरण में बदलाव आने लगा। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन, यानी कि इस परिवर्तन की जड़ क्या थी, यानी कि सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था कि सूरज में जो बदलाव आए थे। सूरज में क्या बदलाव आए थे? सूरज जिसकी रोशनी और गर्मी से जीवों को पोषण मिला करता था, यानी कि जैसे कि हमने सुना है ना बेटा, सूरज से अगर सुबह अगर दिन ही नहीं निकलेगा, रोशनी ही नहीं होगी, देखो सोच के देखो, हमेशा अंधेरा रहेगा, रात रहेगी, सूरज नहीं निकलेगी तो दिन नहीं होगा, सुबह नहीं होगी। अगर सुबह नहीं होगी तो ना तो कभी उठ पाएंगे, ना हम कभी बाहर जा पाएंगे, ना ही हम कुछ काम कर पाएंगे। तो सूरज से जो हमें गर्मी मिलती थी, जो हमारे जीवन को पोषण मिलता था, वो सब क्या हो गया, उसे मिलना बंद हो गया। कि सूरज की गर्मी और सूरज की जो तेज गर्मी थी, उसकी धूप थी, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा तेज हो गई थी, सूरज का तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया था, सूरज का तापमान इतना बढ़ गया था कि जो वहां पर रहने वाले जीव जंतु थे, वो सभी क्या हो गए, मरने लगे। और धीरे धीरे सभी पेड़ पौधे सूखने लगे और नदियां तालाब जो भी थे, सभी का पानी सूखने लगा। जब बेटा देखो वहां पे कोई खाना नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो हम वहां पे नहीं जी सकते ना, तो वहां पर जीना असंभव हो गया था। उसमें परिवर्तन आने से तो सूरज की जो गर्मी बढ़ गई थी, गर्मी रोशनी ज्यादा तेज हो गई थी, तो इससे जो हमारा प्राकृतिक संतुलन था वो क्या हो गया था, बिगड़ गया था। प्रकृति के इस बिगड़े हुए रूप का सामना करने में, यानी कि जो प्रकृति का वह बिगड़ा हुआ रूप था, यानी कि जो गर्मी ज्यादा बढ़ने लगी थी, वहां के जो पशु पक्षी थे, वो पेड़ पौधे थे, असमर्थ, यानी कि उसको सहन नहीं कर पा रहे थे, इतनी गर्मी को सहन नहीं पा रहे थे। पशु पक्षियों को जैसे पानी सूख गया, उनको पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तो वो भी क्या हो गए, मरने शुरू हो गए। बिना पानी के, बिना हवा के पेड़ पौधे भी सूखे, और ऐसे धीरे धीरे करके एक एक करके सब कुछ क्या हो गया बच्चों, नष्ट
होने लगा, और इससे जब कुछ सब कुछ नष्ट हो गया तो वहां पर जीना असंभव हो गया। ओके, यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न खत्म होता है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? कि जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा है कि अंतरिक्ष यान है तो जो उसको किसने भेजा था और क्यों भेजा था, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी ग्रह पर स्थित नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगल ग्रह की पृथ्वी के नमूने लाने के लिए भेजा था। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कौन थे ये, जो हमारे कंट्रोल रूम को अपने कंट्रोलर में रखते थे, उनकी सहायता करते थे। पृथ्वी ग्रह पर स्थित नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने लाने के लिए भेजा था, यानी कि मंगल ग्रह की जो मिट्टी थी वहां के पुतले लाने के लिए, वो मिट्टी से कुछ पुतले या फिर मिट्टी से कुछ नमूने लाने के लिए भेजा था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी के अध्ययन के लिए बहुत उत्सुक थे, यानी कि पृथ्वी के जो वैज्ञानिक थे, पृथ्वी के जो साइंटिस्ट थे, वो जो मंगल ग्रह की मिट्टी के अध्ययन के लिए, यानी कि जो मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने या फिर मंगल ग्रह की मिट्टी के पुतले पाने के लिए बहुत उत्सुक थे, बहुत उत्तेजित थे, बहुत प्रसन्न थे। उन्हें इस अध्ययन से यह पता लगाने की उम्मीद की, यानी कि उन्होंने इस अध्ययन से क्या पता लगाया कि पृथ्वी की तरह मंगल पर भी जीवों का अस्तित्व है, यानी कि वो वहां की मिट्टी लेकर ऐसा क्या करना चाहते थे, उन्हें वो मिट्टी लेने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे, कि उन्हें मिट्टी से क्या मिलने वाला था, कि वो ये जानना चाहते कि जैसे हमारा जीवन धरती पर है, क्या हम ऐसे ही मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं है। के बच्चों, यहीं पर हमारा 5वां प्रश्न समाप्त होता है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? यानी कि जैसा कि बेटा देखो, हमने पाठ में क्या पढ़ा था कि जब उन्होंने क्या पता चला कि मंगल ग्रह की तरफ कोई अंतरिक्ष यान आ रहा है, तो वो क्या सोचने लगे कि नंबर 1 पर तो उन्होंने क्या सोचा कि हमें नंबर 1 पर क्या काम करना है, नंबर 2 पर हमें क्या काम करना है, और नंबर 3 पर हमें क्या काम करना है। यानी कि जिस चीज को वो नहीं जानते थे कि अंतरिक्ष में यान में कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, तो वो उनके लिए अजनबी हुआ ना। तो उस अजनबी से निपटने के लिए, उससे सुलझने के लिए उन्होंने नंबर 1 पर, नंबर 2 पर और नंबर 3 पर कौन कौन से तरीके सुझाए हैं, चलिए उनको जानते हैं। नंबर 1 पर उन्होंने क्या सोचा था कि हम कॉलोनी की सुरक्षा करेंगे, और वह बताते थे कि उस अंतरिक्ष यानों को जलकर अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता रखते हैं। क्या कि जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, हमने क्या जाना था कि जैसे ही अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह पर आएगा, हम उसको क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, यानी कि उसको जला देंगे। लेकिन अगर उसको जलाने के बाद हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी कि वो यान कहाँ से आया है और क्यों आया है। वह यह सूचना भी देते हैं कि उन यानों में केवल यंत्र नहीं है, केवल औजार नहीं है, गैजेट्स नहीं है, कोई यात्री है जिसका हाथ बाहर निकला हुआ है। ये था हमारा नंबर 1। अब हम चलेंगे नंबर 2 पर। नंबर 2 में कौन है कि एक वैज्ञानिक है, वह आग्रह करते हैं कि वह हमें बताते हैं कि यान को नष्ट कर देने में एक खतरा है, और वो खतरा क्या है कि दूसरे ग्रह के लोगों को हमारे बारे में सारी बातें पता चल जाएंगी, उन्हें हमारी सारी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए हमें बस छुप कर उन पर नजर रखनी है और हमें पता लगाना है कि वो कौन लोग हैं, कहाँ से हैं और क्या करने आए। ये था हमारा नंबर 2। अब चलेंगे नंबर 3 पर। नंबर 3 है जो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हैं, यानी कि जो हमें हमारे समाज में किस चीजों की हमें जरूरत है, क्या चीज हमें चाहिए है, जो इन सभी का काम करते हैं, उन सभी की देखभाल करते हैं।
वे ये भी सही सलाह देते हैं, यानी कि हमें सही बात बताते हैं कि अपने अस्तित्व को छिपा कर रखना ही बेहतर। अब अपने अस्तित्व का इसमें क्या मतलब है कि अपनी जो निजी बातें हैं, अपनी जो निजी प्रॉब्लम है, निजी समस्याएं हैं, वो किसी से बताना नहीं चाहिए, उन्हें छुपा कर रखना ही सही है। और वह यह भी बताते हैं, यह भी सुझाव देते हैं कि उन्हें अपनी धरती पर ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए जिससे उन यंत्रों को यहाँ की कोई चीज अपने काम की न लगे। यानी कि वो ये चाहते थे कि धरती पर रहने वाले लोगों को नहीं पता लगना चाहिए कि मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव है। ऐसा होने से उन अनजान ग्रह के वासी अगली बार अधिक क्षमता वाले यान भेजने का विचार नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो अंतरिक्ष यान अभी आया था उससे मजबूत अंतरिक्ष यान नहीं भेज पाएंगे, ताकि अगर उन्हें हमारे बारे में नहीं पता चलेगा तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। यहीं पे हमारे अभ्यास के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में कहानी के आगे के प्रश्न करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।